नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। राम मंदिर पर एक और तारीख 29 जनवरी को होगी सुनवाई, खुद से किया अलग। रक्षा मंत्री सीतारमण पर टिप्पणी को लेकर फंसे राहुल गांधी, महिला आयोग ने भी मांगा जवाब। सीमा पार से घुसपैठ के लिए तैयार बैठे 300 आतंकी, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को चेताया। बुलंदशहर में हिंसा फैलाने का मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल हुआ गिरफ्तार, बीजेपी यूथ विंग का है सदस्य। दिल्ली कांग्रेस के नए चीफ का ऐलान, आज पूर्व सीएम शीला दीक्षित का नाम लगभग फाइनल। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय नई बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने 29 जनवरी को सुनवाई की नई तारीख दे दी है। सुनवाई नई बेंच करेगी क्योंकि जस्टिस लने को बेंच से अलग करने के लिए कहा है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर यह सुनवाई होनी है। कोर्ट में जज राजीव धवन ने कहा कि साल 1994 में जस्टिस यूयू ललित कल्याण सिंह के वकील थे, ऐसे में वो इस मामले में गठित पीठ में कैसे हो सकते हैं। इसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को बेंच से अलग रखने का प्रस्ताव रखा। अब अयोध्या मामले में नई बेंच का गठन होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर नोटिस जारी किया है। जयपुर में किसानों की रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि 56 इंच का सीना रखने वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला सीतारमण जी से कहा कि मेरा बचाव कीजिए, मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, मेरा बचाव कीजिए। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हमने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने कल के ट्वीट में क्या और क्यों कहा था। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से करीब 300 आतंकी घुसपैठ के लिए बैठे हैं। सेना प्रमुख विपिन रावत ने इसकी जानकारी देते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है। उन्होंने पाकिस्तान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आतंकवाद और वार्ता दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए बंदूकों को छोड़े और हिंसा बंद करो। ये बात जनरल रावत ने राजधानी दिल्ली में आयोजित सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जहां कश्मीर मसले पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव नहीं है। रावत ने कहा कि तालिबान मामले की तुलना जम्मू कश्मीर से बिल्कुल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारी शर्तों पर ही बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौकाशी के शक में फैली हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ा है। बुलंदशहर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शिखर अग्रवाल बीजेपी यूथ विंग से जुड़ा है और वो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। बुलंदशहर मामले में शिखर की गिरफ्तारी यूपी के हापुड़ से हुई है। शिखर के ऊपर हिंसा को भड़काने का आरोप है। बताया जा रहा है कि शिखर अग्रवाल बीजेपी युवा मोर्चा का स्याना नगर अध्यक्ष है। इतना ही नहीं, स्याना चिंगारावठी बवाल में वो पहले नामजद आरोपी है। नई दिल्ली में कांग्रेस का नया चीफ कौन होगा, इसका इंतजार बृहस्पतिवार को खत्म हो जाएगा। देर शाम तक आला कमान की मुहर के बाद इस पद के नाम का ऐलान हो सकता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लगातार 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता पर बतौर मुख्यमंत्री राज करने वाली शीला दीक्षित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हो सकती हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिस तरह पार्टी में अंदरूनी कलह है, उससे बहुत हद तक पाटने का काम शीला दीक्षित कर सकती हैं। ऐसे में शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुफीद है। अब सुहाना भी बिना परमिट व बिना टैक्स अदा किए व बिना परमिट के अनुसार निर्धारित रूटों पर नहीं चलने वाले बसों के मालिकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अवैध रूप से चलने वाली बसों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग द्वारा अभियान चलाकर ऐसी बसों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है, जो सरकारी स्वराज्य को चूना लगा रहे हैं। अभियान तो गाड़ियां बिना टैक्स के चलती हैं, तो रूट कहीं और का है, कहीं और चल रही है, उनके बारे में चेकिंग के लिए चलाया जा रहा है। करीब कितनी गाड़ियां पकड़ी गई सर इसमें? अभी तक तो एक ही गाड़ी पकड़ी विदाउट टैक्स की, बाकी 10-15 गाड़ियाँ चेक करी हैं, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है, यानी क्या क्या खामियां मिली यहाँ पर इन चीज़ों में? रूट की गाड़ियाँ जो है बिना टैक्स तो टूट रहे हैं, वो बिना टैक्स चल रही हैं। तो क्या कार्रवाई की आपने इसमें लेकर? अभी पकड़ी हैं गाड़ियाँ, आरटीओ बुला रखे हैं स्टाफ से,
जो कार्रवाई होगी वो करवा देंगे। आपको बता दें कि सोहाना में काफी संख्या में निजी बसें सरकारी राजस्व को चूना लगा रही हैं, जो ना तो परमिट के अनुसार निर्धारित रूटों पर चल रही हैं और ना ही टैक्स जमा कर रही हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग की चेकिंग टीम ने सोहाना के अंबेडकर चौक पर चेकिंग अभियान शुरू किया है। लेकिन सीएम फ्लाइंग द्वारा चलाए गए चेकिंग अभियान की जानकारी अवैध रूप से चलने वाली बसों के मालिकों को लग गई है, जिसके बाद सोहाना में राजस्व विभाग को चूना लगाने वाली बसें मानो की मार्गों से गायब ही हो गईं और मात्र एक बस ही सीएम फ्लाइंग के हत्थे चढ़ सकी। लेकिन सीएम फ्लाइंग की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ऐसे में देखना होगा कि सरकार द्वारा कार्रवाई करने के लिए भेजी गई ये टीम अपने मिशन में कितना कामयाब हो पाती है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के पद पर बने रहने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि आखिर पीएम सीबीआई चीफ को बर्खास्त करने की जल्दबाजी में क्यों है। उनका ये सवाल बुधवार को हुई चयन समिति की बैठक के ठीक एक दिन बाद आया है। उनके इस सवाल के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्मा के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा फैसला ले चुकी है। गौरतलब है कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्षी दल के नेता और प्रधान न्यायाधीश शामिल होते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीबीआई चीफ को हटाने की जल्दबाजी क्यों है। उन्होंने सीबीआई चीफ को चयन समिति के समक्ष अपना केस रखने की अनुमति क्यों नहीं दी। उत्तर राफेल। स्वर्ण समुदाय को साधने के लिए मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन कर 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का कदम उठाया है। संसद के दोनों सदनों में संविधान संशोधन सामान्य वर्ग आरक्षण विधेयक पास हो गया। सरकार के इस कदम को लेकर दलित और ओबीसी समुदाय के लोग सड़क पर उतरने का मन बना रहे हैं। इसे लेकर बुधवार को दिल्ली में दलित और ओबीसी संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने बैठक कर रणनीति बनाई है। हालांकि सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण विधेयक के खिलाफ बुधवार को लोग सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार करना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा पर सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने मिलकर सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी को लेकर बनाया जा रहा हेलीपोर्ट बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया है। बुधवार रात हुए इस हादसे में 2 मजदूर दब गए। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। दरअसल प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सुविधा देने के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा इस हेलीपोर्ट पर वीवीआईपी गेस्ट के हेलीकॉप्टरों की पार्किंग भी की जाएगी। आपको बता दें, इस बार कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार बड़े भव्य तरीके से कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों पर निगरानी रख रहे हैं। इस बार कुंभ में कई प्रदेशों की नामी हस्तियों के साथ कई देशों के गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। बीसीसीआई ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के भारत में लिमिटेड ओवरों के दौरे के पहले मैच की मेजबानी बेंगलुरु करेगा, जिसमें 24 फरवरी को टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 27 फरवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इसके बाद 5 वनडे होगा। पहला वनडे 2 मार्च को हैदराबाद में आयोजित होगा। इसके बाद 5 मार्च को नागपुर में, 8 मार्च को रांची में, 10 मार्च को मोहाली में और 13 मार्च को नई दिल्ली में मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई की विज्ञप्ति के अनुसार दोनों टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रात के मैच होंगे, जो शाम 7 बजे से शुरू होंगे। वहीं 5 वनडे नाइट के होंगे, जो दोपहर 1:30 से शुरू होंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।